कनाडा ने इजराइल को जोरदार झटका देते हुए 30 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। एक साथ 30 बड़े हथियारों को इजराइल को देने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात इसमें यह है कि इन हथियारों की कंपनी में वो भी हथियार शामिल हैं जिन हथियारों को अमेरिका और कनाडा की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। इसी तरह से यूके भी 30 हथियारों को रद्द कर चुका है। अब कनाडा भी 30 हथियार गाज़ा के ख़िलाफ़ इजराइल को नहीं देने वाला है और अपने कदम कनाडा ने इजराइल को हथियार देने से थोड़े से पीछे कर लिए हैं। फ़िलिस्तीन यूएन का मेंबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है जो तस्वीर आपके सामने है। यूएन की मेंबरशिप फ़िलिस्तीन के पास नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन को यूएन की सीट टेम्परेरी तौर पर दी गई है यूएन की मीटिंग में शामिल होने के लिए। ये भी एक अच्छी खबर है। यूके में प्रो इजरायली जो संगठन है, इजराइल का जो ग्रुप है, उसने विरोध किया कि यूके ने जो इजराइल को हथियार देना बंद किया है ये सरासर गलत है और कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब इस ग्रुप का एक इजरायली बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन था, उसने रिज़ाइन कर दिया है इस ग्रुप से, निकल गया इस ग्रुप से, यहूदियों ग्रुप से, क्योंकि उसने सपोर्ट किया है कि हाँ, इजराइल को इतने ख़तरनाक हथियार नहीं देने चाहिए। अब दोस्तों, यहूदियों की भी सोच अब बदल रही है कि इजराइल के नेतन्याहू ने जितना नरसंहार कर दिया है वो इंसानियत से भी गिरा हुआ है। सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि गाज़ा के अंदर 21,000 बच्चे मारे गए हैं, या इन्हीं में से टोटल 21,000 में से ही बच्चे गायब भी हैं और मारे भी गए हैं। वहीं अमेरिका में फ़िलिस्तीनी समर्थक ग्रुप और फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग जो सड़कों पर हैं उनको अमेरिका की पुलिस ने मार पीट कर गिरफ्तार किया है। Riot police are pushing everyone south. Bicycle police are pushing everyone south, right on top of us. Right on top of us. People are pulled out. All right. They're shoving other police. Police are shoving other police. Easy, easy, easy. Yo, easy. All right. Let's get. All right. So the bicycle police. उधर इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। मंजर आपके सामने। उधर अमेरिका ने हिजबुल्लाह संगठन पर और सख्त पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में इजराइल 10 पायदान नीचे गिर गया है। 10। कभी इजराइल इतना नीचे नहीं गिरा, लेकिन अब टेररिज्म बेकार हो चुका है। इजराइल के खुद के लोग इजराइल छोड़ रहे हैं। इजराइल की कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से इजराइल बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में से 10 पायदान नीचे गिर गया है। ईरान ने अगस्त के महीने में 13 मिसाइलों का टेस्ट किया और लगातार वो टेस्ट कर रहा है। इंटरनल रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो उसके हमले सटीक नहीं थे। ऐसे में अब ईरान लगातार ड्रिल कर रहा है और टेस्ट कर रहा है अपनी मिसाइलों को, ताकि अब अगर इजराइल पर ईरान अटैक करे तो निशाना ना चूके। वहीं ईरान एक बात को बार बार घिस रहा है। ईरान के जनरल सलामी ने कहा कि हम इजराइल से बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इस जन्म में लेंगे या 7वें जन्म में लेंगे। उधर यूएन ने एक बार फिर से जानकारी दी है कि इजराइल की बमबारी में हमारे 7 और स्टाफ मेंबर मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक लंबे समय के बाद हमास को एक बड़ा ऑफर दिया है कि आपके बदले हम गाज़ा के सारे हॉस्टेज वापस चाहते हैं। यानी यहिया सिनवार, हम आपको नहीं मारेंगे, आप गाज़ा से ज़िंदा सही सलामत निकल जाइए, और इसके बदले हमें गाज़ा के अंदर जो इजरायली कैदी हैं हमें वो सब चाहिए। उधर स्विट्ज़रलैंड ने सख्त कदम फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ उठाया है और ऊपर से UNRWA को फंड करना बंद कर दिया है। साथ ही स्विट्ज़रलैंड ने हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। उधर नेतन्याहू जॉर्डन के बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी बॉर्डर पर हम फेंसिंग यानी
तार लगाएंगे जो कांटेदार होगी और दीवार बनाएंगे। अमेरिका ने इजराइल के पाले में कई अरब देशों को खरीद कर डाल दिया है। पहले सऊदी अरब को हथियार दिए और उसका मुंह बंद कर दिया। अब इजिप्ट को भी 1.3 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड देकर इजिप्ट को अपने पाले में कर लिया है। सन 2020 और 22 के बाद एक लंबा और मोटा मिलिट्री एड अमेरिका ने इजिप्ट को दिया है। उधर मेरे दोस्तों, एक्सपर्ट ने वार्न किया है कि गाज़ा का जो एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है। वहाँ अब जीने लायक हवा और ज़मीन नहीं है। वहाँ के लोग अब ऐसे हैं जैसे दुनिया की एक बड़ी जेल में कैद। उधर अरब लीग ने बड़ा फैसला उठाया है मीटिंग के अंदर। फैसला ये हो चुका है कि जो UNGA की इज़राइल की मेंबरशिप है, हम उसको रद्द कर देंगे। UNGA में अब इज़राइल को बैठने नहीं देंगे। हजरात, अब अरब लीग ने यह फैसला ले तो लिया है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है या हकीकत, ये अपने में ही एक बड़ा सवाल है। गाज़ा पर इज़राइल लगातार हमले कर रहा है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम अरब देश खामोश हैं और सब के सब मुंह से ही नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन ये नौटंकी एक तरफ और गाज़ा में मौत के आंकड़े एक तरफ। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए हम कुछ मदद कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार करें हमारे अगले अपडेट का। इससे पहले जो अपडेट दिया है मैंने, वो भी जाकर ज़रूर देखें। नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफ़ी पर ज़रूर जाएं। दोनों चैनल पर लगातार अपडेट आ रहे हैं क्योंकि हालात सख्त हैं। जो सच बोल रहा है उनकी चैनल पर ख़तरा है। इसी वजह से मैं एक चैनल पर नहीं, दोनों चैनल पर एक्टिव हूं ताकि आपसे मैं जुड़ा रहूं और आपको खबरें देता रहूं। फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।